नमो नमः विद्यार्थिना, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, सप्तमं पाठं पश्यामः, जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा। कौन सा है? नंदिनी कथा, जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। यह कथा उसका आज हम पंचमें भाग है यानी 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, 4 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पाठ परिचय के रूप में किस प्रकार से राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी की सेवा की, किस प्रकार से वो उसका अनुकरण करते हैं। फिर जब नंदिनी 22वें दिन गुफा में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो उसको एक सिंह मारना चाहता है, वध करना चाहता है। तभी राजा उसकी रक्षा के लिए अपने धनुष और जो बाण थे उनको उठाता है, लेकिन सिंह कहता है कि अलम महिपाल त्वशर्मेण मिथा वृथा स्यात्, जो तुम्हारा श्रम है वो किस प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा। और जब राजा से इस प्रकार की सिंह कहता है और तब राजा किस प्रकार से विवश हो जाता है, उसके बाद की क्या घटना होती है, आइए चर्चा करते हैं 5वें भाग में, जो हमारा पंचमें भाग है राजा दिलीप सिंहयो संवाद है। राजा दिलीप और सिंह का किस प्रकार से संवाद होता है, राज्ञ देह त्याग से प्रस्तावश्च, और राजा किस प्रकार देह त्याग का प्रस्ताव रखता है। आइए देखते हैं बच्चों। पुनश्च पुरो दृश्यमाणम एकम देवदारुं प्रति संकेतम विधाय सिंहो पुनरअवदत् यत् अहं भगवता वृषभध्वजेन पुत्रीकृतस्य अस्य देवदारो सुरक्षार्थम अंकागत सत्वरति सिंहत्वं विधाय नियुक्त कुंभोदर नाम अष्टमूर्ते किंकरो अस्मि। एषा मम बुभुक्षितस्य तृप्त्यैव परमेश्वरेण उपस्थापिता। देखो क्या कहता है, पुनश्च फिर से, पुरोदृश्यमाणम यानी सामने दिखाई देने वाले, पुरोदृश्यमाणम यानी सामने दिखाई देने वाले, एक देवदारुम प्रति, एक देवदारू जो वृक्ष था, प्रति उसकी ओर संकेत करके, विदाय यानी करके, सिंह पुनरवदत्, सिंह ने फिर से क्या कहा कि अतहम जो मैं हूं भगवता वृषभध्वजेन, यानी भगवान वृषभध्वजेन, यानी जो वृषभ किसका है? शिव जी का। तो भगवान शिव जी के द्वारा पुत्रीकृतस्य यानी पुत्र रूप में माने हुए, पुत्र रूप में, अस्य देवदारो, इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षार्थम, सुरक्षा के लिए, अंकागत सत्वव्रती सिंहत्वम विधाय, यानी अंकागत यानी पास में आए हुए प्राणी को जीविका निर्वहन करने वाला, सिंहत्वम सिंह के रूप में, विधाय यानी करके, नियुक्त यानी नियुक्त, कुंभोदर नाम का, कुंभोदर नामने अष्टमूर्ते यानी भगवान शिव का किंकरोस्मि सेवक हूं। और आगे कहता है कि एषा मम बुभुक्षितस्य तृप्त्यैव परमेश्वरेण उपस्थापिता, ये मेरी, एषा यानी ये गाय को, नंदिनी, मम बुभुक्षितस्य मेरे बुभुक्षित जो शरीर है, मेरे बुभुक्षित शरीर को देख की तृप्ति के लिए, तृप्त्यैव परमेश्वरेण भगवान शिव ने उपस्थापिता यानी उपस्थापित की गई है, अर्थात प्रस्तुत की गई है। बच्चों क्या है कि पुनश्च पुरोदृश्यमाणम, फिर से सामने दिखाई देने वाले एक देवदारू वृक्ष के ओर संकेत करके सिंह ने कहा, यत हम भगवता वृषभध्वजेन, यानी भगवता वृषभध्वजेन यानी भगवान शिव के द्वारा, शिव के द्वारा पुत्रीकृतस्य, पुत्रीकृतस्य यानी पुत्र के रूप में बनाए गए का, पुत्रीकृतस्य यानी पुत्र के रूप में बनाए गए का, देवदारो यानी देवदारू की सुरक्षार्थम यानी सुरक्षा के लिए, अंकागत सत्वव्रती यानी समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाहन करने वाली, समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह
करने वाली, अंकागत, अंक यानी पास में, गत यानी आए हुए, सत्वव्रती यानी जीवन निर्वहन करने वाली। अर्थात आगे कहता है कि सिंहत्वम, सिंह के रूप में नियुक्त कुंभोदर नाम का अष्टमूर्ति यानी भगवान शंकर का किंकरो यानी सेवक हूं। किंकरो का मतलब सेवक हूं। ऐसा मम भुभुक्षितस्य, ये मेरी भूख की तृप्ति के लिए ही परमेश्वरेण यानी भगवान शिव के द्वारा उपस्थित की गई है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपके, देख लेते हैं इसको। और फिर सामने दिखाई देने वाले एक देवदारू वृक्ष की ओर संकेत करके सिंह पुनः बोला कि मैं भगवान शिव के द्वारा पुत्र के रूप में बनाए गए इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षा के लिए समीप में आए हुए प्राणियों से जीवन निर्वाह करने वाला सिंह बनाकर नियुक्त किया गया हूं। कुंभोदर नाम वाला भगवान शिव का सेवक हूं। यह गाय मेरी भूख को शांत करने के लिए ही भगवान शिव द्वारा उपस्थित की गई है। जो ये नंदिनी है मेरी भूख को शांत करने के लिए भगवान शिव ने भेजी है, अर्थात उपस्थित की गई है। आइए चलते हैं आगे। राजन, हे राजन, गुरुं प्रति दर्शित शिष्य भक्तिर भवान लज्जां विहाय निवर्तस्व यतो हि कृते प्रयत्ने शस्त्र रक्ष्यस्य रक्षणे विफले जाते अपि शस्त्रभृतां यशः न छिनोति। तो हे राजन, हे राजा दिलीप, गुरुं प्रति यानी गुरु के प्रति दर्शित यानी दिखाई गई है शिष्य भक्ति। शिष्य भक्ति किसके द्वारा? आपके द्वारा। राजन, आपके द्वारा गुरु के प्रति शिष्य भक्ति दिखाई गई है, इसलिए लज्जाम विहाय, इसलिए लज्जा को छोड़ करके निवर्तस्व यानी लौट जाओ। यतो ही कृते प्रयत्ने, क्योंकि प्रयत्न करने से शस्त्र रक्ष्यस्य यानी शस्त्र की रक्षा के द्वारा रक्षा में शस्त्रों के द्वारा रक्षा में विफले जाते, विफल होने पर भी क्या होता है? शस्त्रभृताम यानी शस्त्रधारियों का, शस्त्र धारण करने वालों का यश न छिनोति, यश क्षीण नहीं होता है, यश क्षीण नहीं होता है। एवं मृगादिराजस्य प्रगल्भं वचो निशम्य सपुरुषादिराजः पुनरुवाच। इस प्रकार से, एवं यानी इस प्रकार से, मृगादिराज से, जो मृगादिराज है, सिंह के प्रगल्भम यानी दृष्टता पूर्वक, वचो यानी वचनों को, निशम्य यानी सुन करके, सह पुरुषादिराज है वह राजा दिलीप पुनरुवाच फिर से बोला, हे मृगेंद्र, हे सिंह, हे मृगेंद्र, सत्यम यानी सही है, सत्य है। क्या सत्य है? चर अचर आणाम यानी चराचराणाम, क्या? सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु भगवता शिवस्य शासनम मयापि शिरसाधार्य किंतु मम गुरो धनेदमपि नोपेक्षणीयमिति मन्ये। तो क्या कहता है कि हे मृगेंद्र, हे सिंह, सत्य है जो चर और अचर हैं, चरे और अचर हैं। क्या है? चर और अचर, उनकी जो सर्ग स्थिति प्रत्यव्यवहार हेतु, सर्ग स्थिति प्रत्यव्यवहार हेतु, इस अर्थात उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के कारण, उत्पत्ति, पालन, सर्ग स्थिति उत्पत्ति, प्रत्यव्यवहार पालन हेतु भगवता शिवस्य भगवान शिव का शासनम यानी शासन या आज्ञा मयापि शिरसाधार्य मेरे द्वारा भी सिर पर धारण करने योग्य है, अर्थात मैं भी उसको सिर पे धारण करता हूं। किंतु मम गुरो धनेदमपि, किंतु ये मेरा गुरु के द्वारा दिया गया गोरूपी धन नोपेक्षणीयमिति, ये उपेक्षा के योग्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। विहाय यानी छोड़ करके, निवर्तस्व यानी लौट जाओ, शस्त्र रक्ष्यस्य यानी शस्त्र से रक्षा करने योग्य की, शस्त्रभृताम यानी शस्त्रधारियों का, न छिनोति यानी दूषित नहीं होता है। मृगादिराजस्य यानी सिंह के, प्रगल्भम यानी दृष्टता युक्त, वच यानी वचन, निशम्य यानी सुन करके, पुरुषादिराज है यानी राजा दिलीप
चराचराणाम चर और अचरों के सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु उत्पत्ति पालन एवं विनाश के कारण शासनम यानी आज्ञा को धार्य यानी धारण करने योग्य धनेदमपि गोरूपी धन भी नोपेक्षणीयम यानी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो इसको एक साथ भी देख लेते हैं। हे राजन, गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति को दिखलाने वाले आप लज्जा को छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी शस्त्र द्वारा रक्षा करने योग्य की रक्षा करने में विफल हो जाने पर भी शस्त्रधारियों का यश उससे नष्ट नहीं हो सकता है। तो सिंह राजा दिलीप से कह रहा है कि आपने मेरे ऊपर बाण चलाए, लेकिन आपकी अंगुलियां इसमें चिपक गई, आप विफल हो गए हो, शस्त्र चलाने में विफल हो गए हो, इसलिए आपने तो रक्षा की है, गुरु की भक्ति दिखलाई है, फिर भी आप क्या करो, लौट जाओ। इस प्रकार से सिंह के जब ये वचन सुने, दृष्टता युक्त वचनों को सुनकर वह राजा दिलीप पुनः बोला, हे सिंह, सत्य है, चर और अचरों की उत्पत्ति पालन एवं विनाश के कारण स्वरूप भगवान शिव की आज्ञा मेरे द्वारा भी सिर पर धारण करने योग्य है, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे गुरु का यह गौरूप धन भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अस्ति एक उपाय, यानी बच्चों इसमें संधि है, अस्ति एक उपाय, अस्ति एक उपाय, अस्तेक उपाय, आवयोर उभयो, आवयोर उभयो, यहां भी संधि है बच्चों, आवयो हो उभयो, आवयोर उभयो धे सिद्धे तच्चास्ति यद भवान दिनावसानोत्सुक बालवत्सम गामिमां विसर्ज्य विकल्पेन मदीयन्देहेन स्ववृत्तिं साधयतु। एतत् श्रुत्वा किंचित विहस्य निर्मित भीति सहभूतेश्वर पार्श्ववर्ती पुनरुक्तवान, यानी अस्ति एक है उपाय। सिंह ने से जब राजा ने क्या कहा कि एक उपाय है, क्या उपाय है, आइए उस उपाय को देखते हैं। अस्ति एक उपाय, यानी एक उपाय है हे सिंह देवता, आवयो उभयो, यानी आवयो यानी हमारी, आवयो यानी मेरी और आपकी, उभयो यानी दोनों की, क्या देह सिद्धि, देह सिद्धि का अर्थात संकल्प सिद्धि का, तच्च अस्ति वह है कि यत भवान कि भवान दिनावसानोत्सुक बालवत्साम, दिन के अवसान में जब गाय चरने जाती है, भैंस चरने जाती है, तो शाम होती है ना जब, तो गाय का भी जो बछड़ा होता है वो इंतजार करता है बच्चों कि मेरी माँ कब आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। जिस प्रकार से शिशु भी इसी प्रकार की आस में रहते हैं, तो उसी प्रकार से दिनावसानो यानी दिन के अंत में, अवसान में, दिन के अस्त होने पर उत्सुक बालवत्सा, तो बालवत्स वाली यानी छोटे बछड़ा क्या होता है, उत्सुक, तो दिन के समाप्ति पर उत्सुक बछड़े वाली कौन, ये नंदिनी, गामिमाम ये नंदिनी, विसर्ज्य यानी छोड़ करके, विकल्पेन उसके विकल्प में क्या करो, मदीयेन देहेन मेरी देह के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, स्ववृत्तिम साधयतो अपनी वृत्ति को साधित करो, अर्थात अपनी भूख को मिटाओ। आगे कहता है एतत् श्रुत्वा किंचित विहस्य, इस बात को जब सिंह ने सुना, कुंभोदर नाम वाले उस सिंह ने सुना, तो क्या होता है, किंचित विहस्य, वो कुछ हंस करके, निर्मित भीति और भय को बना करके, भय बना करके कि ये मेरी बातों से डर जाए, कौन, वो राजा सहभूतेश्वर पार्श्ववर्ती, वह शिव का पार्श्ववर्ती यानी भगवान शिव के पास वाला वो सिंह पुनरुक्तवान कि एक उपाय है, हम दोनों की जो सिद्धि है, देह सिद्धि है, उसके कहा कि जो ये गाय बछड़े की माँ है उसको आप छोड़ दो और मेरे शरीर से अपनी देह वृत्ति को साधित करो। फिर उस प्रकार से जब उसने सुना तो उसने भय बनाया कि ये मेरी बातों से डर जाए। बच्चों इनको हम कठिन शब्दों को भी देख सकते हैं। संध्या के समय दिनावसानोत्सुक बालवत्साम, संध्या के समय आथुर बछड़े वाली नंदिनी की, गाम यानी गाय को, विसर्जय यानी छोड़कर, मदीयन यानी
देहेन यानी मेरे शरीर से स्ववृत्ति यानी अपनी जीविका को विहस्य यानी हंस करके निर्मित भीति यानी भय उत्पन्न करने वाला भूतेश्वर पार्श्ववर्ती शिव का समीपवर्ती सिंह क्या कहता है। लेकिन उससे पहले इसके एक साथ देख लेते हैं। हम दोनों की लक्ष्य सिद्धि का एक ही उपाय है और वह है कि आप संध्या के समय आतुर बछड़े वाली इस नंदनी गाय को छोड़कर बदले में मेरे शरीर से अपनी जीविका को संपन्न करो। यह सुनकर कुछ हंसकर भय उत्पन्न करने वाला वह शिव का समीपवर्ती सिंह क्या बोला, पुनः बोला, उसको देखते हैं बच्चों। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय कांतमिदम वपुश्च। मेरे साथ में बोलेंगे बच्चों, उच्चारण करो, आप अवश्य करो बच्चों, उच्चारण अच्छे से करना है आपको। शब्दों का यदि उच्चारण करते हैं तो हमको सब काम करने में आसानी होती है, लिखने में, बोलने में, और परीक्षा में जब उत्तर लिखना होता है तो वो लिखा हुआ या सुना हुआ भी हमारे अवश्य काम आता है। इसलिए बोलो, एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर्भौहातुम् इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। बच्चों क्या कहता है कि एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय कांत वपुश्च यानी नवम वय कांतमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतोर्भौहातुम् इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम। तो सिंह कह रहा है कि आप छोड़े थोड़े के लिए बड़े का त्याग कर रहे हो राजन, आप विचार मूढ़ हो, अर्थात किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम यानी क्या करना है क्या नहीं करना है उसका विचार आपको बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों एक बार। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वय इदम कांतम वपुश्च इति एवं बहु अल्पस्य हेतो हातुम त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी। तो बच्चों क्या कहता है, एकात पत्रम यानी एक छत्र क्या है तुम्हारा, जगत यानी संसार पे, प्रभुत्वम यानी क्या है, आधिपत्य है, अर्थात आपका एक छत्र संसार पे राज्य है। नवम वया और आयु क्या है, नवम वया यानी नवीन आयु है, अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। इदम कांतम वपुश्च और इदम जो ये है, कांतम यानी सुंदर, वपुश्च यानी जो शरीर है आपका ये सुंदर शरीर है वो क्या है, बहु अल्पस्य हेतो हातुम त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी यानी बहु अल्पस्य यानी बहुत थोड़े के लिए, हातुम यानी उसको नहीं मानकर तुम क्या कर रहे हो, बहुत अधिक का त्याग कर रहे हो, यानी बहुत थोड़े के लिए तुम बहुत थोड़े को क्या करना चाह रहे हो, नष्ट करना चाह रहे हो और उसके लिए बड़ा त्याग कर रहे हो अपने शरीर का। तुम में विचार मूढ़ प्रतिभासी और तुम मुझे क्या दिखाई दे रहे हो, विचार मूढ़ दिखाई दे रहे हो। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम इसका तुम्हें विवेक नहीं है, प्रतिभासी यानी दिखाई दे रहे हो। एक छत्र संसार का आधिपत्य, नवीन आयु और इस रमणीय शरीर को थोड़े के लिए अधिक का त्याग करने की इच्छा रखने वाले आप मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो। इसके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। एकात पत्रम यानी एक छत्र, जगत यानी संसार का प्रभुत्व यानी आधिपत्य, नवम यानी नया, वय का मतलब हुआ आयु बच्चों, कांतम का मतलब रमणीय और वपु यानी शरीर, अल्पस्य है तो यानी थोड़े के लिए, हातुम यानी त्याग करने की, विचार मूढ़ यानी कर्तव्य और अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ, प्रतिभासी यानी प्रतीत होते हो। एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम यानी तुम्हारा संसार पे एक छत्र राज्य है, नवम वय तुम्हारी नवीन आयु है, कांतमिदम वपुश्च और तुम्हारा यह सुंदर शरीर है, अल्पस्य है तो भव हातुम इच्छन और तुम थोड़े के लिए क्या कर रहे हो, बड़ा त्याग करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा त्याग करने की सोच रहे हो। अल्पस्य है तो भव हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम और तुम कर्तव्य और अकर्तव्य का बिल्कुल भी भेद नहीं कर पा रहे हो, विचार मूढ़ दिखाई दे रहे हो। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम ये निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो हे राजन। इस प्रकार से सिंह राजा से ये बातें बोलता है। इस प्रकार से सिंह
जो राजा को समझा रहा है कि अपनी बातें कि एक छत्र राज करने वाले हे राजन, आप मुझे विचार मूड प्रतिभाशी यानी दिखाई दे रहे हो। इसके आगे के भाग में किस प्रकार से राजा और सिंह का संवाद होता है उसको हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।